आर एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर मैं ये कहूँ कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी कंट्री की या हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इस बैकबोन को संभालते हैं हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आता है या कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की तरफ से। बट सबसे बड़ा इशू यहाँ ये है कि जो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, ये कंट्रीब्यूट तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में मोर देन 50% करते हैं, बट स्टिल दे आर द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आर एग्रीकल्चर सेक्टर। गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं या जो भी स्कीम्स हैं, दे आर मोस्टली द अनडिप्राइव्ड सेक्शन। उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है क्योंकि उनके पास लैंड होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। सो ये सब इशू के कारण हमारा जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, दे कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू आर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बट स्टिल दे आर द मोस्ट अनटच्ड सेक्शन इन आर एग्रीकल्चर। अब इन्हीं फार्मर्स की लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए, इन्हीं के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पुशेस किए, काफ़ी सारे स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स निकाले हैं। एंड रिसेंटली जो अभी आपने 15 अगस्त पे पीएम की अगर स्पीच सुनी हो तो उसमें भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स थे विच completely focus on our small and marginal farmers। तो इन मार्जिनल फार्मर्स को कि सोशियो इकोनॉमिक लाइवलीहुड को अपलिफ्ट करते हुए, इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपलिफ्ट करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कैसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। तो दिस big push for farmers is a next green revolution, because here we have to ensure the livelihood of our farmer along with the production in lot of the crop। so आइए देखते हैं इस वीडियो के थ्रू कि क्या क्या इनिशिएटिव है और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या सिनेरियो है करंटली। तो अगर मैं कहूँ आपको कि हम हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है किसी भी प्रोडक्ट का, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द टॉप 3 इन एवरी सेक्टर। हम एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम टॉप 3 में हैं। लाइक योर मिल्क इज देयर, पल्स इज देयर, जूट इज देयर, वी आर ऑन द टॉप। पल्स में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमारा इतना प्रोडक्शन नहीं होता है कि हम हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, बट स्टिल वी आर द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पल्स। इन लॉट ऑफ क्रॉप वी आर सेकेंड, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर देयर, योर राइस इज देयर, wheat is there, cotton is there, तो we are the second largest producer of these crops। and we are the largest sector, our agriculture sector is the largest sector which shows a positive growth in export in recent year। अगर मैं एक्सपोर्ट सेक्टर का देखूं तो सिर्फ मेरा एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट पाई गई है पिछले कुछ सालों में। और ये जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, ये अभी इसी साल में इट हैव क्रॉस्ड अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमने एक्सपोर्ट किया है। और ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मोर देन 50 to 60% पॉपुलेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। हमारी 60% पॉपुलेशन, बीट योर लेबर सेक्टर हो गया, फार्मर्स हो गया, एंड एनी ऑफ योर स्टार्टअप इज देयर, और कोई भी मशीनरी रिलेटेड कोई भी सेक्टर हो गया जो एग्रीकल्चर में है, इट सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हमारा मोर देन 50 से भी ज़्यादा ये हमारी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर इस सेक्टर में थोड़ा सा भी बदलाव होता है, थोड़ी सी भी रुकावट आती है, तो इन 60% हमारी 60% पॉपुलेशन जो है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अप्रॉक्सीमेटली 80 से 20% तक कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में। सो ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 50-60% पॉपुलेशन ही, अगर आप देखेंगे कोई भी इंडस्ट्री कहीं पर भी देखेंगे तो जो रॉ मटेरियल आ रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। और हमारे जो फार्मर्स हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। तो हमें इंश्योर करना है कि हम हमारे फार्मर्स को कैसे अपलिफ्ट करें, बिकॉज ये जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है ना, यही सबसे डिप्राइव्ड सेक्शन है। ये बहुत सारे बेनिफिट्स लेने से अनटच्ड रह जाते हैं, बिकॉज मोस्टली दे बिलोंग टू द इलिटरेट कम्युनिटी, है ना। बहुत ज़्यादा फार्मर्स ऐसे हमारे जो इलिटरेट है, जिनको पता भी नहीं लगता है कि क्या स्कीम है क्या नहीं है। तो इन्हीं सबको बूस्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स किए हैं। और रिसेंटली हमारे इसी पीएम की स्पीच में भी उन्हीं फार्मर्स का जिक्र था कि कैसे हम हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की लाइवलीहुड को अपलिफ्ट करते हुए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। सो
हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, एक बार देखते हैं कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो हमारी टोटल फार्मिंग कम्युनिटी है उसका 86% जो है हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मिंग्स की मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊं तो इसमें हमने उन फार्मर्स को रखा है जिनके पास एवरेज लैंड होल्डिंग 1.08 हेक्टेयर है, एंड दे ऑपरेट, दीज 86% फार्मर्स ऑपरेट ऑन 47% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड। तो अब आप देखिए कितना बड़ा गैप है कि ये जो आपके 14% जो फार्मर हैं, लार्ज फार्मर्स जो हैं 14%, दे ऑपरेट ऑन मोर देन 50% ऑफ लैंड। वो 53% लैंड पर सिर्फ आपके कितने परसेंट फार्मर्स हैं वहां पर जो लार्ज फार्मर है, दे आर योर 14%। तो इतने ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा लैंड पर थोड़े से फार्मर्स का रोल है। तो दे आर द लार्ज फार्मर विच हैव मोर देन 4 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर, मोर देन 4 6 10 हेक्टेयर तक लैंड भी उनके पास ज़्यादा है। तो ये 16% फार्मर एग्रीकल्चर कर रहे हैं आपका अप्रॉक्सीमेटली 53% एग्रीकल्चर लैंड। और जो मेरा लार्जेस्ट सेक्शन है दैट इज 86% ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, दे आर ऑपरेटिंग ओनली जस्ट 47% ऑफ द लैंड। सो अगर मैं एक रफ आइडिया भी लगाऊं तो एक फार्मर के हिस्से में आती है हाफ हेक्टेयर ऑफ द लैंड, एंड दे आर द बैकबोन ऑफ आर एग्रीकल्चर सेक्टर। दीज फार्मर कंट्रीब्यूट अ लॉट, ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक 51% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन अगर सीरियल का हो रहा है तो वो कहाँ से आता है? मेरे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के यहाँ से। 70% ऑफ द वेजिटेबल प्रोडक्शन इट कम्स फ्रॉम आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। योर 55% ऑफ द फ्रूट्स come from your small and marginal farmer, and 69% of the milk production comes from your small and marginal farmer. तो ये देखिए कि ये कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर हम इन्हीं की ही लाइवलीहुड को इंश्योर नहीं कर सकते, इन्हीं के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर नहीं कर सकते, देन इट इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर अस। सो दे आर द बैकबोन ऑफ आर। तो इन्हीं फार्मर्स को अपलिफ्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पीएम धन धान्य कृषि योजना। ये वैसे तो बजट के टाइम ही अनाउंस कर दी गई थी, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। नाउ दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड। ये जो हमारी स्कीम है इट इज़ ऑन द साइडलाइंस ऑफ योर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, जहाँ पे जो 100 मोस्ट डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट्स थी जिसमें डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था, उन सेक्टर का यहाँ पर हमें डेवलपमेंट करना है। तो ये है पीएम धन धान्य कृषि योजना। इस पीएम धन धान्य कृषि योजना में ये जो इनिशिएटिव है ये 24,000 करोड़ का इनिशिएटिव है टू अपलिफ्ट द 100 अंडर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर ऐसी 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया जाएगा जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है आपकी बहुत बहुत ज़्यादा कम है। और इस स्कीम के अंडर जो है यहाँ पर ये एम रखा जाएगा कि इन क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को डाइवर्सिफाई किया जाए, यहाँ पर क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, और सबसे बड़ी बात यहाँ के जो फार्मर्स हैं यहाँ तक क्रेडिट, इन फार्मर्स तक क्रेडिट नहीं पहुँच पाता है, तो क्रेडिट एसेसिबिलिटी को भी इम्प्रूव करना है। दिस इज़ वन ऑफ द स्कीम, और ये आपका मिशन मोड में मैंने आपको जैसे बताया कि 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट की जाएगी, दे विल बी आइडेंटिफाइड, और ये एक 6 ईयर का प्लान होगा विच स्टार्ट्स फ्रॉम 2025। इसमें जो टारगेट एरिया है वी विल सेलेक्ट द 100 डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें सेलेक्ट किया जाएगा 3 क्राइटेरिया पर कि लो प्रोडक्टिविटी हो, मतलब सबसे कम वहाँ प्रोडक्टिविटी हो, आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत कम हो, ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्टिविटी कम है तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम होगी, और क्रेडिट जो है फार्मर्स को क्रेडिट एसेसिबिलिटी है वो भी यहाँ पर बिल्कुल लो होनी चाहिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, वी कैन एनहेंस द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, और जो मेरा लो क्रेडिट डिसबर्समेंट है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। And by this scheme our government is targeting to benefit 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाना है। स्पेशली द फोकस इज ऑन माय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, बिकॉज ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, सो उन्हीं को मुझे बेनिफिट करना है। और इस पर्टिकुलर स्कीम का जो एनुअल आउटले है, ये 6 साल का आउटले नहीं है, एनुअल आउटले 1 साल का जो आउटले है दैट इज योर 24,000 करोड़ रुपीज।
इसके साथ साथ ही एक नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन को भी इनिशिएट किया गया है। ये जो पर्टिकुलर मिशन है, अभी तक जो आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, परंपरागत कृषि योजना है, ये बहुत ही सेलेक्टेड एरिया में इनको लॉन्च किया गया था। कोई नेशनल लेवल पर कोई प्रोग्राम को नहीं लॉन्च किया गया था कि हम पूरी कंट्री में on a mission mode we will promote your natural farming. So by this scheme the government is going to start this national natural farming mission on a mission mode. बहुत पूरे नेशन में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी और हर एक स्टेट के अंदर आपका नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन को प्रमोट किया जाएगा विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के। और ये जो स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, मिशन मोड तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, अवेयरनेस किया जाएगा। और यहाँ पर जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वो रहेगा, वो ये रहेगा कि मुझे मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना है और आउटपुट को बढ़ाना है। मतलब जो मैं ये केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करती हूँ, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो हम हमारे फार्मर्स जो है आपका वीडीसाइड्स यूज करते हैं, इन सब तरीकों को, इन सब चीज़ों के यूज़ को मुझे रिड्यूस करना है सो दैट इनपुट कॉस्ट मेरा रुके। और आई हैव टू यूज़ ऑल द नेचुरल थिंग्स देयर, लाइक योर काउ डंग इज देयर, कंपोस्ट इज देयर। तो इन सब को यूज़ करके प्रोडक्शन जो इनपुट कॉस्ट है उसको घटाना है और आउटपुट कॉस्ट को बढ़ाना है। साथ के साथ मुझे मूव करना है टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मेरे इकोसिस्टम का मुझे ध्यान रखना है और मुझे एक क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना है विदाउट हैम्परिंग आवर बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम। अब ये जो स्कीम है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेशन करके ही आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो इस पर्टिकुलर स्कीम का जो आउटले है दैट इज योर 2481 करोड़ है और इसमें से 15,084 करोड़ जो है वो देगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और 897 करोड़ जो है वो आपका आएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जो हम मोस्ट ऑफ द स्कीम्स में पढ़ते हैं 60-40 रेशो, तो वही यहाँ पर है कि इतना आपका स्टेट कंट्रीब्यूट करेंगे, इतना आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा। इसके साथ साथ ही एक रबी सम्मेलन भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब जो हमारा खरीफ क्रॉप है इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। वी आर एक्सेल ऑन द ऑल द क्रॉप जो मेरी खरीफ सीजन में ग्रो की जाती है, उनके प्रोडक्शन में वी आर ऑन द टॉप। बट हमारी कुछ रबी क्रॉप है लाइक पल्सेस इज देयर, योर ऑयल सीड स्पेसिफिकली मस्टर्ड इज देयर, तो इनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप लाइक हमारा जो मिलेट्स हो गए, हमारे ग्राउंडनट हो गए, सोयाबीन हो गया, इन सब का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। कॉटन इज ऑल्सो देयर। बट हमारी जो रबी क्रॉप है स्पेसिफिकली जिसमें हमें सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, पल्सेस और ऑयल सीड, इनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा रुका है। तो इसी के लिए ये एक रबी सम्मेलन जो है आपका ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जिसके अंदर पूरा फोकस होगा कि किस तरीके से हम एनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं हमारे रबी क्रॉप के प्रोडक्शन को। और ये जो सम्मेलन है आपका दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा अलॉन्ग विद द ICR सितंबर 15 से 16 तक। और इसके साथ साथ ही एक डेवलप्ड एग्रीकल्चर संकल्प अभियान जिसे हम कहेंगे विजय पर्व ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी लॉन्च किया जाएगा इन थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में फ्रॉम अक्टूबर 3 to 18 तक। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर हमारे जो पल्स है और ऑयल सीड्स हैं इनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इन दो क्रॉप्स के अंदर हम सेल्फ सफिशिएंसी ला सकते हैं, बिकॉज दे आर द ओनली 2 क्रॉप जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। और इस प्रोग्राम के ये जो इवेंट्स होंगे, आपका रबी सम्मेलन हो गया, डेवलप्ड एग्रीकल्चर संकल्प अभियान हो गया, इनके अंदर किया क्या जाएगा एक्चुअली, दे विल डेवलप अ 5-year एक्शन प्लान फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पर 5 ईयर का एक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए प्लान डेवलप किया जाएगा जिसमें आपके सजेशंस सिर्फ लीडर्स या फिर रिसर्चर से नहीं आएंगे, यहाँ पर फार्मर्स के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट होगा। फार्मर्स और एक्सपर्ट्स दोनों के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन होगा, दोनों से बातचीत की जाएगी। और इस सम्मेलन के तहत जो भी फार्मर्स के थ्रू जितने भी इनपुट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट के थ्रू जितने भी इनिशिएटिव्स या आपके इनपुट्स मिलेंगे, उन सभी को कोलैबोरेट करके एक 5-year प्लान बनाया जाएगा जिसके तहत हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर
सकेंगे, और साथ के साथ हमारा ये भी ध्यान रहेगा कि हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी लाइवलीहुड को कैसे अपलिफ्ट किया जाएगा। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स है, क्योंकि हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो हमेशा डिप्राइव्ड रह जाते थे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती थी पॉलिसीज की बहुत सारे स्टेट्स में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्लान कि डायरेक्टली वी आर गोइंग टू एंगेज विद द फार्मर्स एंड वी विल टेक देयर इनपुट, क्योंकि उनकी बातें बहुत अनसुनी रह जाती थी, तो हम उनसे डायरेक्टली इनपुट्स लेंगे और हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और कैसे हमारे फार्मर्स को प्रमोट कर सकते हैं, उनकी सोशियो इकोनॉमिक लाइवलीहुड को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे उनकी इकोनॉमिक आउटपुट जो है कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं। So this is a very good initiative from the government as per my point of view। अगर आपके भी कुछ व्यूज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।